हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है बिजनेस सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहाँ पर प्रतिदिन यूपी से संबंधित बाल मनोविज्ञान, पर्यावरण, हिंदी तथा संस्कृत की क्लासेस दी जा रही हैं। जबकि आपकी यूपी होमगार्ड से संबंधित अभी आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय भूगोल तथा भारतीय आधुनिक इतिहास की क्लासेस सामान्य अध्ययन में दी जा रही हैं। जल्द ही आपकी बाकी की क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके लिए सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर। ये आपकी संस्कृत कवियों एवं लेखकों की रचनाएं पूछी जाती हैं यूपी में, तो उससे संबंधित है आज का नोट्स है। संस्कृत में रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, 1 या 2 नंबर की रचना ज़रूर पूछी जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लासेस को रेगुलर करिए। आपके लिए रेगुलर क्लासेस दी जाएंगी इस चैनल के माध्यम से। बिल्कुल फ्री तैयारी कराई जाएगी। आप लोगों से 1 रुपये भी डिमांड नहीं किया जाएगा। बिल्कुल फ्री नोट्स दिए जाएंगे। आइए चलते हैं महाकाव्य की ओर। महाकाव्य में देखते हैं, तो सबसे पहले महाकाव्य में देखिए रामायण। इसमें पूछा जाता है कि रामायण में कितने कांड हैं, तो आपको याद रखना है 7 कांड। 7 कांडों के नाम भी आपको याद रखना है। और इसके रामायण लिखी किसके द्वारा गई, रचित किसके द्वारा की गई, तो महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा। महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण को लिखा गया है। आइए बात करते हैं महाभारत। तो महाभारत से भी प्रश्न पूछा जाता है। महाभारत में 18 पर्व हैं। कितने पर्व को वर्णन मिलता है, 18 पर्व। और महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत रचित है। आइए बात करते हैं कुमार संभवम, यानी कि कुमार संभव जो रचना है वह इसमें 17 सर्गों में रचना की गई है और महाकवि कालिदास जी के द्वारा रचित है। आइए बात करते हैं रघुवंशम। तो रघुवंशम में राजा रघु के वंश का वर्णन मिलता है और इसमें 19 सर्ग हैं और महाकवि कालिदास जी के द्वारा वर्णित है या फिर रचना की गई है। आइए बात करते हैं बुद्ध चरितम। इसमें 28 सर्ग हैं और अश्वघोष के द्वारा रचित है। सौंदर्यनंद 18 सर्ग हैं और अश्वघोष के द्वारा रचित है। किरातार्जुनीयम 18 सर्ग में है और भारवी के द्वारा रचित है। आइए बात करते हैं शिशुपाल बधम। 20 सर्ग हैं और माघ का वर्णन मिलता है। नैषधि चरितम 22 सर्गों में है, श्री हर्ष के द्वारा रचित है। जानकी हरणम कुमारदास जी के द्वारा रचित है। हरि विजयम 50 सर्ग हैं और रत्नाकर जी के द्वारा रचित है। धर्मा शर्माभ्युदय हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित है। राघव पांडवियम कविराज माधव भट्ट द्वारा रचित है। जाम्बवती विजयम पाणिनि जी के द्वारा रचित है। स्वर्गारोहणम कात्यायन बररुचि द्वारा रचित है। महानंद काव्य पतंजलि जी के द्वारा रचित है। प्रयाग प्रशस्ति राजा इसमें अशोक के समय का वर्णन मिलता है, हरिसेन के द्वारा रचित है। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन, ये याद रख लेना। सेतुबंध प्रवरसेन के द्वारा रचित है। और कुछ रचनाएं रामचरित अभिनंद जी के द्वारा रचित है। रघुनाथ चरित वामन भट्टवाड़। सेतुकाव्य मातृगुप्त के द्वारा। कादम्बरी सार अभिनंद जी के द्वारा। रामायण मंजरी छेमंत के द्वारा। भारत मंजरी छेमंत के द्वारा। विक्रमांक देव चरितम बिल्हड़ की रचना है। श्रीकंठ चरितम मखंक की रचना है। राज तरंगड़ी 8 तरंगे इसमें और राज कल्हड़ के द्वारा रचित है। ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है। राज तरंगड़ी हुई कल्हड़ जी के द्वारा, विक्रमांक चरित बिल्हड़ के द्वारा। कुछ रचनाएं आपको, ये रचनाएं अपने जो भी आप नोट बना रहे हैं उसमें नोट्स में लिख लीजिए और इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आइए बात करते हैं इसके बाद काव्य शास्त्री ग्रंथ की। तो आपको याद रखना है नाट्यशास्त्र। इसमें कितने अध्याय हैं, 36 अध्याय हैं। आचार्य भट्ट जी के द्वारा रचित है। काव्यालंकार भामह की रचना है। काव्यालंकार भामह की रचना है। ये बात करते हैं काव्यदर्श दंडी के द्वारा रचित है। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन जी के द्वारा रचित है। काव्य मीमांसा कई बार पूछी जा चुकी है। काव्य मीमांसा किसके द्वारा रचित है, तो राजशेखर के द्वारा। 10 रूपम 4 प्रकाश इसमें धनंजय और धनक के द्वारा रचित है। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक के द्वारा रचित है। व्यक्ति विवेक महीभट्ट के द्वारा रचित है। सरस्वती कंठाभरणम भोजराज जी के द्वारा रचित है। श्रृंगार प्रकाश भोजराज जी के द्वारा रचित है।
औचित्य विचार चर्चा 6 मंत्र की रचना है। कवि कंठाभरण 6 मंत्र की रचना है। काव्य प्रकाश कई बार पूछी जा चुकी है। मम्मट जी के द्वारा रचित है। काव्य अनुशासन हेमचंद जी की रचना है। नाट्य दर्पण रामचंद्र की रचना है। भाव प्रकाशन शारदा तनय जी की रचना है। चंद्रलोक जयदेव की रचना है। साहित्य दर्पण वेरी इंपॉर्टेंट रचना, कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में, विश्वनाथ जी के द्वारा रचित है। कोवलय या आनंद आपाय दीक्षित जी के द्वारा रचित है। रस गंगाधर पंडितराज जगन्नाथ जी के द्वारा रचित है। आइए बात करते हैं नाट्य ग्रंथ की। तो प्रतिज्ञा एवं धरायण भास जी की रचना है, जिसमें 4 अंकों में वर्णित है। स्वप्न वास बदंतम 6 अंक में भास जी की रचना है। प्रीतिमानाटकम 7 अंक है, ये सभी किसकी भास जी के द्वारा रचित हैं। अभिषेक नाटकम अभिमार्कम और बालचरित और भी कुछ रचनाएं। चारुदत्तम पंचरात्रम दूतवाक्यम कर्णभारम उर्भंगम दूतघटोत्कचकम मध्यम योगा मृक्षकटिकम कई बार पूछी जाती है। शूद्रक की रचना है। मालमकांगनी मित्रम ये नाटक हैं कालिदास जी के। विक्रमोर्वशीयम कालिदास जी का नाटक है। 5 अंक हैं, ये आपको यह भी याद रखना है। तो आपकी इतनी ही रचनाएं आप लोग याद करिए, जिसमें आपके महत्वपूर्ण नाट्य ग्रंथ आ जाते हैं। इसको एक नोट पर लिखिए, भास नाम सामने, और उसके बाद जितनी भी रचनाएं की सारी रचनाओं को आप अपने नोट में नोट कर लीजिए। अपने जो आपके नोट्स हैं उसमें नोट कर लीजिए। भास की सारी रचनाएं बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, जैसे कि इनकी पूछी जाती है। चारुदत्तम पूछी जाती है। स्वप्नवास बदंतम पूछी जाती है। प्रत्येक एगोंदरायण पूछी जाती है। चारुदत्तम भी पूछी जाती है। दूत वाक्यम भास की बहुत इम्पोर्टेंट रचना है कुछ। इसके बाद देखिए शूद्रक की मत्स्यकटिकम कालिदास का बहुत फेमस नाटक है। मालमकांगनी मित्रम विक्रमोर्वशीयम और भी इनके कुछ महत्वपूर्ण नाटक हैं, जो अगले वीडियो में आपके लिए बताए जाएंगे। पहले आप लोग इतनी रचनाएं याद करिए। आपको ये रचनाएं बहुत ज़रूरी हैं याद करना, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, और चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। सिलेबस के आधार पर ही तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पे फालतू का आपका समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं किया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। लाइक शेयर और कमेंट अधिक से अधिक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।